The second application of the electrostatics is the laser printer. Students, laser printer is one step advanced than the photocopier machine. ये एडवांस क्यों कहलाता है फोटोकॉपियर मशीन के मुकाबले में? क्योंकि इसमें हम लेज़र बीम का इस्तेमाल करते हैं। आपने फोटोकॉपियर मशीन में चार्ज वेरिएशंस को पढ़ा विद द हेल्प ऑफ सिलीनियम। वहाँ सिलीनियम चार्ज को चेंज करता है, कहीं वो कंडक्टर बन जाता है और कहीं वो इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, जिसकी वजह से चार्ज की वेरिएशंस आ जाती थी। यहाँ पर वही चार्ज वेरिएशंस अब सिलीनियम की बजाय हम लेज़र बीम के ज़रिए लेकर आएंगे। जहां जहां लेज़र बीम आएगा वहां पर चार्ज कुछ और होगा, जहां लेज़र बीम नहीं पहुंच सकेगा वहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और होगी। और बाकी बच्चों सारा का सारा काम इसने वैसा ही करना है जैसा आपने फोटोकॉपियर में पढ़ा। बट देयर आर सम मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेज़र प्रिंटर विच आर लेज़र बीम, फोटो रिसेप्टर ड्रम, यहाँ पर हम इसे फोटो रिसेप्टर ड्रम कहते हैं, ठीक है। एंड द थर्ड इज क्रोना वायर। परेशान ना हो, ये क्रोना वायर जो है ये वायरस नहीं है जो आजकल फैला हुआ है, ये वायर है जो इस ड्रम को चार्ज प्रोवाइड करती है। ऑलराइट, चलिए अब आपको एनिमेशन से भी समझा देता हूँ। ये जो ड्रम है इनिशियली इसको पॉजिटिवली चार्ज किया जाता है और जब इसके ऊपर लेज़र लाइट इंसिडेंट होती है बच्चों, ये देखें डिफरेंट पोजीशंस पे गिरती है, तो ये जो चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है ये हर तरफ एक जैसा नहीं रहता। जहाँ पर लाइट गिरती है वहाँ से पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है और जहाँ लाइट नहीं गिरती वहाँ पॉजिटिव चार्ज बरकरार रहता है। बेसिकली जहाँ लाइट नहीं गिरती हम उस पोर्शन को प्रिंटिंग में लेकर आना चाहते हैं। फिर जहाँ पर चार्ज बाकी रहता है ये टोनर उस पॉजिटिव चार्ज रीजन को कवर करता है, ये जो रॉड आपको दिखाया जा रहा है, और फिर ये टोनर पार्टिकल्स ड्रम के साथ मूव करते हुए पेपर तक आते हैं और फाइनली ये पार्टिकल्स जो टोनर के हैं वो पेपर पर अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों हमें प्रिंटिंग में जो रिजल्ट्स हैं, जो डिस्प्ले है वो नज़र आता है, ठीक है। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द इंकजेट प्रिंटर। It is another type of printer. It consists of different components. Number one is the nozzle, number two is the electrode, number three is the deflecting plates, number four is the gutter, and number fifth is very important, which is the signal transferred by the computer, or we can say that computer instructions is the major part of inkjet printer. अच्छा बच्चों, ये बुक से थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया है, इसमें एक एडिशन ये किया है मैंने, नीचे कुछ बॉटल्स दिखा दी हैं। इनमें कुछ बॉटल्स जो हैं वो सोर्स बॉटल्स हैं जिसके अंदर इंक मौजूद है, और एक बॉटल वो है जिसमें एक्स्ट्रा इंक आ जाती है जिसे हम गटर कहते हैं। अब बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नोज़ल। नोज़ल क्या करती है बच्चों, सोर्स बॉटल में से इंक को सक करती है और अपने थिन क्रॉस सेक्शन यानी बारीक क्रॉस सेक्शन की वजह से एक ऐसा स्ट्रीम प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स बहुत बारीक हो जाते हैं और फिर ये मूव करते हुए पेपर तक चले जाते हैं। अब कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शंस देता है कि कहाँ ड्रॉपलेट जाने चाहिए और कहाँ नहीं जाने चाहिए। इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोड्स, जो कि आपको नजर आ रहा है। अगर कंप्यूटर ये चाहता है कि ड्रॉपलेट्स पेपर तक जाने चाहिए तो वो इन इलेक्ट्रोड्स को चार्ज प्रोवाइड नहीं करता। सो न्यूट्रली ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये जो इंक के पार्टिकल्स हैं, ये पेपर पे जाकर गिर जाते हैं और हमें कोई भी इंप्रेशन दे देते हैं। लेकिन अगर कंप्यूटर ये इंस्ट्रक्शन देता है कि इंक ड्रॉपलेट्स पेपर तक ना जाएं, तो वो इन इलेक्ट्रोड्स को एक स्पेसिफिक चार्ज प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स भी चार्ज हो जाते हैं। अब जब ये चार्ज ड्रॉपलेट्स आगे डिफ्लेक्टिंग प्लेट से गुजरेंगे बच्चों, तो चार्ज की वजह से वो डिफ्लेक्ट होकर गटर वाली साइड पे चले जाएंगे, जो कि आपको नजर भी आ रहा है, और ये जाते जाते फिर नीचे गटर सोर्स में चले जाएंगे, उस बॉटल में गिर जाएंगे, पेपर पे इंप्रेशंस नहीं देंगे, जो कि आपको दिखाया भी जा रहा है। बच्चों आज की भी हमारी दोनों एप्लीकेशंस मुकम्मल हुई। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो आपने सवाल ज़रूर करना है और इसी तरह ऑनलाइन लेक्चर्स पर फोकस करना है, ठीक है। अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। मुझे नेक्स्ट क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।